चलो यार बेटा मैं स्टार्ट करूं। आपका पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट चल रहा था, राइट? जिसके अंदर में हमने कंपनी से रिलेटेड बेसिक बेसिक शेयर्स की एंट्रीज देखी थी और कुछ डमी एग्जांपल्स मैंने आपसे सॉल्व करवा के लिए थे। आज आ जाओ, आज मैदान में उतर जाते हैं। सारी चीज़ एकदम प्रॉपरली हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुन्ना प्लीज़ ध्यान दे देना एक बार, सभी ने। ये बंद कर देता हूँ। आ जाओ मुन्ना, प्लीज़ ध्यान दे दे। यस, क्लियर, ऑल सेट। थोड़ा सा मैच ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा ना, तो थोड़ा सा ये जो शर्ट है थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है? थोड़ा आज के दिन मैनेज करना, क्योंकि ग्रीन को हटा देता है ना, ग्रीन क्रोम आए तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, इसमें कोई टेक्निकल एरर नहीं है ना? नहीं तो और कोई बच्चा सो जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे रिकॉर्डेड बैच वाले बच्चे बोलते हैं कि सर एक वीडियो में प्रॉब्लम है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सिर्फ थोड़ा सा आज ब्लर दिखोगा, है ना? आपको थोड़ा सा पीछे का दिखेगा, ट्रांसपेरेंट मतलब अंदर का नहीं, पीछे का दिखेगा। हाँ, यहाँ ग्रीन रहा तो ग्रीन को हटा देता है ना वो। चलो आ जाओ। हाँ, वाइट लग रहा है ना आपको शर्ट, बट ये वाइट नहीं है, थोड़ा पिस्ता कलर है। डन डन। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग आपकी बुक में कैसे लिखोगे देखना जरा, है ना? आप लोग आपकी बुक में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ये आंसर है। आपको क्वेश्चन वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स के अंदर में सारे क्वेश्चन रहेंगे। सर नोट्स में भी क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा ने? हाँ, नोट्स में भी क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा, सो ये चेंज नहीं होगा। डन। आ जाओ, फटाफट से ध्यान देना। अब आप सभी ने जवाब देना है, ठीक है? आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन टाइप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रफ में सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर जो वो पूछेंगे वो आपको वहां पे उतना सी फिगर टाइप करना है। अल्टीमेटली एनी हाउ एग्जाम कैसा भी रहो, सॉल्व तो आपको करना ही है। ये बात समझ में आई सभी को? सॉल्व करने का काम, वर्किंग नोट का काम आपका पूरा पेपर पे रहेगा। सर वो हमें रफ पेपर देते ना, ऑब्वियस सी बात है, मन के मन में तो आप करोगे नहीं, रफ पेपर आपको दिया जाएगा चाहे जितने। आ जाओ, पेज नंबर अभी मत लिखना, बस क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो। पेज नंबर अभी मत लिखो, पेज नंबर जब आपके हाथ में नोट्स आ जाएगी तब लिख देना, ठीक है? अभी क्या, पहले सीए और सीएमए फाउंडेशन वालों की नोट्स दिया, वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको समझा नहीं सकते, आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी लेवल है, तो पहले उनको दे दिया है। अब आप लोगों के नोट्स का काम अच्छा खासा पहुंच गया, फाइनल टच पे है, तो आपको भी नोट्स आपको आपके हाथ में आ जाएगी। पहले पहले ग्रुप 2 की आएगी, बाद में ग्रुप 1 की, क्योंकि ग्रुप 1 में अभी वो बच्चे हैं जिनका फाउंडेशन का भी रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो इसीलिए पहले प्रियोरिटी आपकी है। ग्रुप 1 का बाद में रहेगा, पहले ग्रुप 2 का रहेगा। चलो स्टार्ट करें हम लोग। पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है, ये मॉड्यूल का ही है, मॉड्यूल की क्वेश्चन है। नोट्स आएगी तब उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। आ जाओ। पीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर। सभी को क्लियर दिख रहा है ना बेटा? क्या बोला है आपके? 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, payable ₹2 on application, 4 on allotment, 4 on call, all the shares subscribed and amount duly received, pass the journal entry to effect this transaction। फटाफट से, एकदम सिंपल है सर, इससे ज्यादा टफ तो हमारा डमी एग्जाम्पल था, यस और नो, है ना? बट फटाफट से सॉल्व कर लो, मॉड्यूल को इज्जत देना है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना, तो इज्जत तो बनती है ना उसको उतनी। आ जाओ, लिखो जल्दी जल्दी से। इन द बुक्स ऑफ, लिखना है बेटा, इन द बुक्स ऑफ पीके लिमिटेड। लास्ट लेक्चर के अंदर में आपको मैंने राइट शेयर्स का एक करवा के दे दिया था, याद आ रहे हैं सभी को? राइट शेयर्स मैंने लिखवा के दे दिए थे, वैल्यू ऑफ राइट हमने निकाल लिया था कि कैसे आता है। तो आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब हम लोग कुछ शेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। पीके लिमिटेड इशू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, payable ₹2 on application, 4 on allotment and 4 on call, all the shares are subscribed and amount duly received, पास द जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट अबाउट ट्रांजेक्शन। सबसे पहली वाली एंट्री कौन सी रहेगी बेटा? डेट हमें दिया नहीं तो 1 लिख दूं क्या? ठीक है, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन से शेयर्स थे? इक्विटी, तो लिख लो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कौन से शेयर्स थे? इक्विटी, तो लिख दो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दिख रहा है बेटा सभी को? हाँ, आ जाओ, नरेशन लिखेंगे। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड 10 लाख शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर, 20 लाख रुपीस डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में 20 लाख रुपीस। डन। चलो आगे, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, ट्रांसफर कर दूं क्या? पहले आया जब हमने क्रेडिट किया, अब मैं एप्लीकेशन के पैसे को क्या कर रहा हूं? डेबिट। कहां ट्रांसफर करूंगा? जिस पर्पस के लिए लिया था।
किस पर्पस के लिए लिया था? कैपिटल खड़ा करने के लिए, तो करो। सो 20 लाख 20 लाख। नरेशन लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा आया तब मैंने उसको क्या किया? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, अब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो शेयर एप्लीकेशन को क्या करूंगा? डेबिट। डन। एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। अलॉटमेंट में कितना था रे बेटा? 4 रुपीज। सो फटाफट से लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट। अरे यार बैंक थोड़ी है रे, अलॉटमेंट का पैसा पहले कॉल करेंगे ना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है बेटा? 10 लाख एट द रेट रुपी 4। 40 लाख क्या? हे शेयर अलॉटमेंट तुझसे पैसा लेना है, इसीलिए मैंने शेयर अलॉटमेंट को क्या किया? डेबिट किया। इसीलिए मैंने शेयर अलॉटमेंट को क्या किया? डेबिट किया। और क्यों लेना है पैसा? क्योंकि तेरे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहा हूं, करो। ये लो कर दिया, टू शेयर कैपिटल। इन्होंने बोला सारा पैसा आ गया, देखो ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया। सो रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऊपर वाले एंट्री में अलॉटमेंट को डेबिट किया था, पैसा आ गया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो। ऊपर वाले एंट्री में अलॉटमेंट को मैंने डेटर बना दिया था, अब अलॉटमेंट से पैसा आ गया, डेटर कम हो गए। डेटर कम होते हैं तो क्रेडिट करो। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, चलो आगे। अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। उसके बाद नेक्स्ट है कॉल है। क्या कौन सा कॉल है पता नहीं, फर्स्ट कॉल ही होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यार इक्विटी शेयर कॉल भी लिखा तो भी चलेगा। इक्विटी शेयर कॉल नाम के पर्सन तुझसे पैसा लेना है, उसने पूछा क्यों लेना है, हमने बोला कैपिटल खड़ा करो, उसने बोला करो, हमने बोला ये लो ₹4। अगेन 10 लाख शेयर्स इंटू 4, 40 लाख। क्या सेम नरेशन, इक्विटी शेयर कॉल अमाउंट कॉल्ड और इक्विटी शेयर कॉल अमाउंट ड्यू। इक्विटी शेयर कॉल नाम के पर्सन से पैसा लेना है। प्लीज सब लोग मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखना बेटा, अगर कोई बच्चा पीछे रह जाए तो प्लीज बोलना, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, है ना, लिखने की स्पीड बढ़ाओ ताकि आपका पेपर फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। इन शॉर्ट प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम कैसे होते हैं मालूम है? पेपर इजी होते हैं, बस इतना है कि लेंथी होते हैं। आपने फाउंडेशन में भी देखा होगा, 4 घंटे का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है, ऐसा समझो। तो आपको स्पीड थोड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अलॉट कॉल का पैसा रिसीव कर लो। सो पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। सर आपको कैसे समझा पैसा आया? क्वेश्चन में लिखा है ना, ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द अमाउंट्स ड्यूली रिसीव्ड, शेयर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड। इसलिए मेरे दिल में आया कि यहाँ पे बैंक की एंट्री आनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40 लाख। नरेशन क्या आएगा? सिंपल, वो जो अलॉटमेंट का था, अलॉटमेंट के समय लिखा था अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। लिख लिया बेटा सभी ने? सिंपल था, पक्की बात। अच्छा एक एक्स्ट्रा मुझे एक चीज बता दो, वैसे यहाँ पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा है, इसकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी क्या? अच्छा बैलेंस शीट बन सकती है क्या अभी? हाँ बन सकती है, नहीं बन सकती है? सर आप लिख रहे हो तो बन ही सकती होगी। हाँ बन सकती है। बैलेंस शीट आप कभी भी बना सकते हो। कब बनाते हो? जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब बना सकते हो? कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जनरली कब बनाते हो? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्यों? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। एट द एंड ऑफ 12 मंथ और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको लोग क्या बनाना है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर आपको इन बिटवीन द ईयर लोन चाहिए और बैंक आपसे बैलेंस शीट डिमांड करेगी तो आप क्या बोलेंगे बैंक को? लोन अभी देते, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बैलेंस शीट बना के दूंगा, मिलेगा क्या लोन? तो बैंक बोलेगी अभी लोन चाहिए तो आज की बैलेंस शीट चाहिए, तो आपको उस दिन की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्या? यस। इसलिए आप बैलेंस शीट कभी भी बना सकते हो, लेकिन जनरली कब बनाते हो? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड।
सो बताओ तो बेटा यहाँ पे बैलेंस शीट कैसी बनेगी। ये देखो, ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड में आपके पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, राइट, बरोबर है कि नहीं। ढूंढो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मिल गया है 20 लाख। क्रेडिट हुआ है, बढ़ा क्या कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट हुआ है, बढ़ा। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल और क्रेडिट हुआ और बढ़ा। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर और क्रेडिट हुआ यानी और बढ़ा। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, 20 40 40, 1 करोड़ हो गया क्या। लिख दो अमाउंट के कॉलम में 1 करोड़ 100 लाख, ओहो लिख दिया, बरोबर। आ जाओ, उसके बाद बैंक दिख रहा है, बैंक, बैंक कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में। असेट साइड में नॉन करंट असेट होती है और करंट असेट है। करंट असेट में क्या आ जाएगा, बैंक। ढूंढो बैंक कितना है, 20 लाख। और ढूंढो बैंक 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 40 लाख, बैंक 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 40 लाख। बैंक डेबिट हुआ है क्या, बैंक डेबिट हुआ है ने बढ़ा, असेट बढ़ी, बैंक बैलेंस बढ़ा, कितना हुआ टोटल 100 लाख। नॉन करंट असेट इस क्वेश्चन में है, नो। और ढूंढो एंट्री में और क्या चीजें अनटिक रह गई है। ओहो, एक सेकेंड ना बच्चों, आगे अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है ना भैया, हाँ चल रही, आ जाओ ध्यान देना बेटा। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट कैंसल, आएगा क्या बैलेंस शीट में, नो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट कैंसल, आएगा क्या बैलेंस शीट में, नो। शेयर कैपिटल तो हमने टिक कर दिया ऑलरेडी, अनटिक। फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया, कैंसल, बैलेंस शीट में आएगा क्या, नो। सारी एंट्रीज टिक 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 हो गई, कोई अनटिक है, ढूंढो अनटिक 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 अनटिक, कोई है अनटिक, सारी एंट्री टिक कर दी। और असेट के अकाउंट असेट में लिख दिए, लायबिलिटी के लायबिलिटी में लिख दिए। एक्सपेंस होता तो पीएनएल भी बना लेता, था क्या एक्सपेंस कोई, नो। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, चेक कर लो हो रही क्या टैली, 100 लाख और इधर भी 100 लाख। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी कुछ नहीं थी, ये आपकी बैलेंस शीट टैली, ये असेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, सिंपल है। सो आप कोई भी ट्रांजैक्शन की बैलेंस शीट आराम से बना पाओगे, जी हाँ, हमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को इंस्टीट्यूट क्या पूछती है पता है, बैलेंस शीट टोटल क्या है। क्वेश्चन दे देगी और पूछेगी बैलेंस शीट टोटल क्या है, तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट टोटल टाइप करना है। वहां पे कितने टाइप करोगे आप, 100 लाख, 100 के ऊपर कितने जीरो, 5 जीरो, यस और नो, क्लियर है ना। चलो आगे, वैसे पूछा नहीं था, एक्स्ट्रा बोल के आपने भी लिख लेना। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई शंका है ना। ये आपकी लायबिलिटी साइड है ए, ये आपकी असेट साइड है बी। सर आपने कैसी बैलेंस शीट बनाई है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है क्या अब आपको, नो। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से शेड्यूल 3 पार्ट ए, शेड्यूल 3 पार्ट ए में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो कैसा है, वर्टिकल है। सर हम लोग देखेंगे ना यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अकाउंट से तो उसकी बैलेंस शीट हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले, ठीक है। चलो आगे, वैसे यहाँ पे पूछा नहीं था बट थोड़ा सा हमने लिख दिया है, तो सिंपल है ना एकदम, दो ही तो आइटम आए थे पूरे बैलेंस शीट में। चल, ये लायबिलिटी साइड में 3 आइटम है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट, करंट। असेट साइड में नॉन करंट, करंट, खत्म। नॉन करंट असेट, नॉन करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए मैंने डैश कर दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट है, सर आपने कैसे क्या सोच के किया, एनीबॉडी। मैंने बैलेंस शीट कैसे बनाई, जर्नल एंट्री को देख के। जर्नल एंट्री में अगर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, सारे बैंक डेबिट 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 प्लस किया, बैंक क्रेडिट होता तो माइनस करता। बैंक बैलेंस असेट है, असेट डेबिट होती है तो प्लस, क्रेडिट हुई तो माइनस, सिंपल सा वही रूल अपना जो हमने बेसिक में देखा था, यस और नो। बाद में शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है प्लस, कैपिटल डेबिट होता तो माइनस, नेट इफेक्ट बैलेंस शीट में लिख दिया, खत्म, बैलेंस शीट टैली। सर टैली क्यों हुई, क्योंकि एंट्रीज टैली है, तो उस एंट्री से जो बैलेंस शीट पैदा हो रही वो भी टैली रहेगी। शेर के घर में बच्चा पैदा हुआ तो शेर ही होगा, है ना। एंट्रीज अगर टैली है तो उससे जो बैलेंस शीट पैदा हो रही वो भी टैली रहेगी, कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा,
एबीएन कंपनी, मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, आ जाओ। ग्रेट। माधव, पूजा, नमिता, आकांक्षा, मयंक, हर्ष, जो बच्चा है ना मेरे से बात करेगा ना, बात, मैं उसका नाम भी लूंगा यहाँ पे। काफी बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन वाले बच्चे बात ही नहीं करते, तो आपने बच्चे काफी कम मैसेज करते, तो आप लोग भी नलाई को चैट करते जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब चैट करोगे तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाओगे आराम से। और चैट मतलब क्या, मैं बहुत बड़ी स्टोरी है ऐसे थोड़ी लिखने बोल रहा हूँ आपको। डाउट है, डाउट नहीं है, क्लियर, नॉट क्लियर, है ना, बस इतनी बात। डन, ओके, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड साक्षी, ओके ओके सारे बच्चे। मेरे ख्याल से सेम चीज आप लोगों के लिए भी अप्लीकेबल है। आप ऐसे मत देखो कि साला हमारी तरफ तो देखिए, सभी के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे हो इसलिए मैं पढ़ा सकता हूँ इतना अच्छा। वही अगर मुझे किसी ने बोला कैमरे को पढ़ा, तो पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक जो एक्स फैक्टर होता है ना टीचर के लिए, वो स्टूडेंट है, ये मुझे कोविड में समझा। क्योंकि कोविड में मेरे पास बच्चा था क्या, नो, कोविड में कौन था, कैमरा। और कैमरा को पढ़ा के इंसान बोर हो जाता है। तो वो फर्क सीधा यही है, मतलब जितना आपके लिए इन्वायरमेंट जरूरी है उतना ही हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है ना। समझ में आया कि हम भी आपके बगैर कुछ नहीं है। तो आप सामने रहे तो क्या इंसान और दो चीजें एक्स्ट्रा बोलता है। कैमरे से मैं मजाक कर सकता हूँ क्या, कैसा है शान, मस्त, तो एक समय पे अपने को ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ। तो आप लोग भी डाउट पूछा करो, उतना एक एनवायरमेंट लाइव रहेगा। एबीएन कंपनी इशूड कितना है भाई साहब, 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स है। और बड़ी फिगर दे देते, कितना 500 लाख है क्या, अच्छा ये रुपीज नहीं है, ये नंबर है। ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, पेबल ₹1। अच्छा मैं सारी फिगर रुपीज इन लैक्स लिख लूं क्या, यहाँ पे सारी फिगर रुपीज इन लैख लिख लूं, चलेगा, ठीक है। प्रीमियम कितना था 4, at a premium of ₹4 per share, payable ₹1 per share on application, 6 per share allotment including premium। हाँ, तुम नहीं भी देते तब भी हम लोग यही सोचने वाले थे कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। समझ में आएगा, क्यों थक रहे हो जबरदस्ती। ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के ऊपर कितना बैलेंस आएगा, कोई मुझे बताएगा कि 4 और 5 और 6 11, 11 और 3 14। फाइनल कॉल पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया कि इन्होंने, 4 प्रीमियम का था, एक एप्लीकेशन का, अच्छा 6 प्रीमियम में इसमें आ गया ना प्रीमियम, 6 और 1 7, 7 और 3 10, फाइनल कॉल का आ गया ₹4। ये सर नो, बैलेंस बोला है ना फाइनल कॉल का। आगे देखो और क्या बोला है, ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी एंड द फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी 1 लाख शेयर्स पे नहीं मिला और फाइनल कॉल मनी 1,50,000 शेयर्स पे नहीं मिला, ठीक है। ये छोड़ के बाकी सब आ गया, कर लेते हैं। कैश बुक प्रिपेयर करो और जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। मुन्ना बच्चे से ध्यान देना, आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोगों को कैश बुक बोला है और आप सभी लोग जानते हो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी सब्सिडायरी बुक्स है। सब्सिडायरी बुक्स मतलब ये प्राइमरी बुक्स है। ऐसे आपको याद नहीं आएगा, देखो अब याद आएगा। ये है हमारा बिजनेस, जो कि कैसा है, गोइंग कंसर्न। बिजनेस में क्या होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उन ट्रांजैक्शंस को आप लोग क्या करते हो, रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग के लिए दो जगह है, या तो जर्नल एंट्री बुक या तो सब्सिडायरी बुक। सब्सिडायरी बुक्स की अगर मैं बात करूं तो बाप 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 बहुत सारी है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक। यस और नो। अच्छा ट्रांजैक्शन दोनों बुक में लिखना है कि दोनों में से कोई तो एक बुक में लिखना है, दोनों में से कोई तो एक ही बुक, डबल डबल थोड़ी लिखोगे। ट्रांजैक्शन या तो जर्नल एंट्री बुक में आएगा या फिर सब्सिडायरी में। अच्छा दोनों बुक को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं मालूम है क्या, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बचपन में पढ़ा था क्या, है ना, या ग्रुप 1 में भी पढ़ा होगा आपने, या बचपन में पढ़ा होगा फाउंडेशन में, या 11 12 में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो इंटर में आया बच्चा, मतलब कहीं ना कहीं उसने एक बार ये देखा हुआ है। डोंट वरी, नहीं देखा होगा तो आज देख लो। ये दोनों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है।
ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? क्योंकि ट्रांजैक्शन होते ही ओरिजिनली सबसे पहले यही रिकॉर्ड होता है। डायरेक्ट लेजर में जाता है क्या? पहले कहां पे जाता है? ये जर्नल एंट्री या सब्सिडायरी, दोनों में से कोई तो एक जगह। या इसी को आप लोग प्यार से प्राइमरी बुक भी बोल देते हो। ट्रांजैक्शन दोनों में से कोई तो एक जगह जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई ट्रांजैक्शन अगर सब्सिडायरी बुक में लिख रहे हैं तो फिर से जर्नल एंट्री बुक में लिखने की काम है क्या? जरूरत है क्या? कोई ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री बुक में लिख दिया, सब्सिडायरी बुक में आएगा क्या? नो। अच्छा, सब्सिडायरी बुक क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं सब्सिडायरी बुक? एनीबॉडी? क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब कभी भी कोई एक ही नेचर का ट्रांजैक्शन बार बार हो रहा है, कोई एक ही नेचर का ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा है, रिपीट हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को आप सेपरेट बुक में लिख देते हो। जैसे बचपन में मैथ्स के अंदर में जो फिगर कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर निकालते थे ना आप। कॉमन बार बार लिखने से अच्छा ब्रैकेट के बाहर निकाल के एक ही बार लिखो, जबरदस्ती क्यों थकना है? तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार से सेम लॉजिक, एक ही नेचर का ट्रांजैक्शन, सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन अगर बार बार हो रहा है तो हम लोग उस टाइप के ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? सेपरेट बुक में लिख देते हैं। उस सेपरेट बुक को प्यार से सब्सिडायरी बुक बोलते हैं। सर जरा बताना तो कौन से नेचर का ट्रांजैक्शन बार बार हो रहा है ना? प्लीज ध्यान देना। जैसे बार बार कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बार बार कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो कहां लिखेंगे? ऑल कैश बैंक ट्रांजैक्शन। कहां पे? कैश बुक में। जनरली कैश बुक हर धंधे में होती है। बार बार उधारी में माल खरीद रहा हूं, ऑल क्रेडिट परचेज। पर किसका? मशीन का या गुड्स का? गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहां पे आ जाएगा? परचेज बुक में। मैंने उधारी में मशीन खरीदा, बोलो परचेज बुक में आएगी क्या? ना। उधारी में मैंने स्टेशनरी परचेज किया, बोलो परचेज बुक में आएगा क्या? नो। उधारी में माल खरीदा, माल यानी जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, एन आर्टिकल, आइटम, प्रोडक्ट और थिंग इन विच बिजनेस डील्स। जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? माल, गुड्स। और वो मैं उधारी में खरीद रहा हूं तो वो कहां पे आएगा? परचेज बुक में। यस और नो? उसके बाद उधारी में माल बेच रहा हूं, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स कहां पे आएगा? सेल्स बुक में। जो माल मैंने उधारी में खरीदा था, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जो मैंने विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो माल मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया था वो माल अगर मैंने वापस किया तो परचेज रिटर्न में आएगा। बरोबर है? जो माल मैंने कैश में खरीदा था वो वापस किया तो परचेज रिटर्न में नहीं आएगा। जो माल मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया था बट खराब था इसलिए मैंने सप्लायर के मुंह पे मार दिया, सो उधारी में खरीदा हुआ माल वापस कर रहा हूं, परचेस रिटर्न। उधारी में बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न। यस और नो? सो गुड्स रिटर्न बाय अवर कस्टमर, हमारे पास उसने वापस ला दिया, विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। और इसमें बिल रिसीवेबल के और इसमें बिल पेबल के ट्रांजैक्शन। और जो ट्रांजैक्शन के लिए कोई सब्सिडायरी बुक नहीं है उस ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी बुक है? जर्नल एंट्री। ये सब स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले जर्नल एंट्री बुक है, स्पेशल ट्रांजैक्शन वाली जर्नल एंट्री बुक, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशल जर्नल। और ये सब बच्चे कुछ जनरल ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल जर्नल। यस और नो? या इसी को प्यार से बोल देते हैं जर्नल प्रॉपर। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? सिंपल है। अब अच्छे से ध्यान देना, अब ये बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन मैं कोई सब्सिडायरी बुक में लिख दूंगा तो क्या वो फिर से जर्नल एंट्री बुक में आएगा क्या रे? डबल अकाउंटिंग हो जाएगी ना। काफी बार इंस्टीट्यूट ने अगर स्पेसिफिकली बोला कि सब्सिडायरी बुक में भी लिखो एंट्री भी पास करो तो ही आपने दोनों जगह लेना, अदरवाइज एक बार कोई ट्रांजैक्शन या तो जर्नल एंट्री बुक में आ गया तो सब्सिडायरी में नहीं आएगा, सब्सिडायरी में आ गया तो उधर नहीं आएगा। अब अपने अभी वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है? कैश बुक बनाना है और जर्नल एंट्री पास करना है। देखो देखो क्या बोला है आगे, कैश बुक प्रिपेयर करना है एंड जर्नल एंट्री। अब कैश बुक में ट्रांजैक्शन आ जाएगा तो फिर से जर्नल एंट्री में आएगा क्या? नो। सर फिर इन्होंने कैश बुक और जर्नल एंट्री दोनों क्यों बोला?
क्योंकि भैया इस क्वेश्चन में कुछ कैश वाले भी ट्रांजैक्शन है और जो बचे कुछ है वो कहाँ पे आएंगे, जर्नल एंट्री में। जो कैश वाले वो कहाँ पे आएंगे, कैश बुक में। मतलब कैश वाले ट्रांजैक्शन की आपको अलग से जर्नल एंट्री नहीं करना है। गावरान भाषा में कैश वाले ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिख देना और बचे कुछ कहाँ लिख देना, जर्नल एंट्री। अब समझा ये क्यों बताया मैंने पहले पूरा। मैं डायरेक्ट कर लेता तो बच्चा सोचता ना सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब आप लोगों का कोई ट्रांजैक्शन आप कैश बुक में लिख रहे हो तो फिर से जर्नल एंट्री बुक में आएगा क्या, नो। क्लियर, चलो मैं स्टार्ट करूं, पक्की बात। सर ये आगे तो बता दो, रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हो रे आप लोग, पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हो, खाता वही, लेजर बुक। लेजर बुक में क्या होते हैं, अकाउंट, समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड की टोटल, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में, लेकिन इसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को, वो साइड का नाम दे दो। और अगर सर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा रहती तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग से पता चलता है ना कौन सा बैलेंस है। मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड की कम है, तो बैलेंस इधर आएगा, उसका नाम क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को उस साइड का नाम दे दो। जैसे -5 +3, साइन अलग अलग है तो क्या लेंगे, डिफरेंस। और आंसर को बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 5 है कि 3 है, 5, 5 का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर को माइनस का साइन दे दिया। बरोबर ना, लॉजिक यही ना। बड़े नंबर जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो, सिंपल है, लर्न करने का काम है कुछ। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस लिखते हैं क्रेडिट में, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस लिखते हैं डेबिट में, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपको बैलेंस के लैंग्वेज में इंस्टीट्यूट बात करने वाली है। क्लियर, चलो आगे। बैलेंसिंग के बाद क्या करते रे बाबा, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस। और ट्रायल बैलेंस आपका टैली है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ फुल ओमिशन ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आती। सर हमको है क्या रेक्टिफिकेशन, हाँ है, आपको रेक्टिफिकेशन है। सर इंटर में भी, हाँ इंटर में भी रेक्टिफिकेशन है, यस और नो, है ना, थोड़ा सा है रेक्टिफिकेशन इसी टॉपिक में आखिरी में। और ट्रायल बैलेंस के बाद आप लोग क्या बनाते हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कंपनी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द अकाउंट्स, बहुत सारी चीजें। कंपनी केस में ट्रेडिंग P&L मिक्स बना लेते हैं, उसको वो लोग प्यार से इनकम एक्सपेंडिचर और सिर्फ पीएल बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन। और उसके बाद ये ट्रेडिंग P&L ये टेम्पररी नेचर के है, इसका बैलेंस कहाँ जाके मर जाएगा, बैलेंस शीट में। और बिजनेस में अजर अमर क्या है, बिजनेस में गोइंग कंसर्न क्या है, बैलेंस शीट, यस और नो। और इस बैलेंस शीट के इस साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर क्या बोल के रिकॉर्ड करने हैं, ओपनिंग बैलेंस। और ये चक्कर चलते रहेगा क्या, इसीलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल, यस और नो। ऐसी कुछ आपका अकाउंटिंग साइकिल है, इसके अलावा और ब्रह्मांड में अकाउंटिंग में कुछ नहीं, सिंपल है। सो कहने का मतलब क्या है, जो ट्रांजैक्शन एक बार आपने सब्सिडारी बुक में रिकॉर्ड कर दिया वो फिर से जर्नल एंट्री बुक में नहीं आएगा, वरना डबल डबल अकाउंटिंग हो जाएगी ना। आ जाओ, सो मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना सब लोग, आ जाओ। हाँ बोलो बेटा, अलॉटमेंट में एक बच्चे ने सवाल पूछा, अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट कितना है, इतना। दिया ना, तो आ जाओ। सो मैं कैश बुक बना लेता हूं, ये आंसर है आपका। आप कैसे लिखोगे आंसर, आप क्वेश्चन नंबर 2 है ना, लिखा सभी ने। ये देखो मैं कैश बुक बना रहा हूं, ये है कैश बुक। सर आप कैश बुक बोल के लेजर क्यों बना रहे हो, क्योंकि कैश बुक ही गंगाधारी शक्तिमान है, कैश बुक ही सब्सिडायरी बुक है और कैश बुक ही लेजर है। इकलौता ऐसा सब्सिडायरी बुक है जो ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है। सर क्यों लेजर बोल दिया, क्योंकि सब्सिडायरी बुक में लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड है, इसीलिए। कैश बुक में कौन सा कॉलम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, रुको, शेयर्स के सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट होते हैं, इसीलिए मैं कैश बुक का यहाँ पे बैंक वाला कॉलम बनाऊंगा, कैश कॉलम नहीं बनाऊंगा, ठीक है।
वरना कैश बुक में कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम कुछ भी हो सकता है ना, बट मैं कौन सा कॉलम बना रहा हूँ? बैंक कॉलम। क्यों? क्योंकि शेयर्स के ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट होते हैं। क्यों बनाया मैंने कैश बुक, ये समझ में आया सभी को? आ जाओगे। और उसके बाद साथों साथ क्या बना लूंगा? जर्नल एंट्री बुक। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएंगे वो कहां लिख देंगे? जर्नल एंट्री बुक में। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सर कितना बड़ा कैश बुक बनाना है? आधे पेज का कैश बुक बना लो, जर्नल एंट्री के लिए एक पेज दे दो अगला। राइट, चलो आगे। फॉर्मेट हाथ से ड्रॉ कर लो। रफ्तार, नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरे को याद आया, कौन सा है ना वो सिंगर, रफ्तार। आपको क्या लगा मैं आपको जल्दी लिखने बोल रहा हूँ? है, आप तो लिखो आराम से, आराम से लिखो। हो गया ड्राइंग पेंटिंग सब डन? आ जाओ। सो एबीएन कंपनी इशूड, अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और क्रोनोलॉजिकली उसे रिकॉर्ड करना है। राइट, सो ध्यान देना बेटा सबने। सबसे पहले क्या हुआ, इंफॉर्मेशन दिया है 5 करोड़ शेयर्स थे। अच्छा, सारी फिगर में रुपीज इन लैक्स लिख लेता हूं, ऑल फिगर रुपीज इन लैक्स लिख लेता हूं। ठीक है, सो कितने शेयर्स थे बेटा? 500 लैक्स। कितने शेयर्स थे? 500 लैक्स। 5 करोड़ यानी 500 लाख ना। सो 500 लाख शेयर्स थे, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 था, प्रीमियम 4 था। ये तो इंफॉर्मेशन है, इसका थोड़ी अकाउंटिंग होगा। अभी तक ट्रांजेक्शन हुआ क्या? आगे और पढ़ रहा हूं। पर शेयर पेएबल ₹1 ऑन एप्लीकेशन, ये तो इंफॉर्मेशन है। ₹6 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये तो इंफॉर्मेशन है। उसके बाद 3 ऑन फर्स्ट कॉल, ये तो इंफॉर्मेशन है। एंड बैलेंस एंड फाइनल कॉल, ये तो इंफॉर्मेशन। अभी तक मनी और मनी जरूरत में कुछ आया गया क्या? ये तो इंफॉर्मेशन था ना। अभी तक अकाउंटिंग स्टार्ट हुई क्या? नो। आगे लिखा है द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड। यस, अब यहां से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिया है। अब इन्होंने बोला कि सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाहती थी उतने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। मतलब यहां अलॉटमेंट कैसा हुआ है मालूम है आपको? फुल, फुल अलॉटमेंट। जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उतने पूरे के पूरे शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। मतलब क्या? फुल अलॉटमेंट। जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी उससे कम सब्सक्राइब किए पब्लिक ने, अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स इशू करना चाहती थी कंपनी उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आए थे, पब्लिक ने ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई किया था, ओवर सब्सक्रिप्शन। है ना, कंपनी जितने इशू करना चाहती है, कंपनी वांट्स टू इशू, उससे ज्यादा ओवर, फुल, अंडर, ओवर, फुल, अंडर। क्या छोड़ो, अपने को क्या करना है। यहाँ पे इन्होंने बोला सारे शेयर्स का पैसा आ गया। चलो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, फिर बोलो बेटा फर्स्ट एंट्री कौन सी है? बोल बेटा। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो जर्नल एंट्री बुक में लिखूंगा क्या? कहां लिखना पड़ेगा? कैश बुक में। सो रुको, एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में क्या लिखना है? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 500 लाख थे एट द रेट ₹1, 500 लाख। ऑल फिगर्स वो रुपीज इन लाख ना, पक्का? अब इसके लिए एंट्री लिखने की जरूरत है क्या? हाँ सर, मस्त लगा, एंट्री लिखने का काम नहीं अब, है ना। यहाँ लिख दिया अपने कैश बुक में, अलग से एंट्री लिखने का काम नहीं है। चलो आगे। उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब उसका अचार डालना है क्या? नो, कैपिटल में ट्रांसफर करो ना। सो एप्लीकेशन का जब पैसा है तब एप्लीकेशन को क्रेडिट किया आपने, देखो टू एप्लीकेशन लिखा। अब कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो बाय एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब ये कैश बुक में आएगा क्या? ये तो ट्रांसफर एंट्री है, सिर्फ एडजस्टमेंट है, तो कहां लिख देंगे? जर्नल प्रॉपर में, जर्नल एंट्री बुक। बोलो बेटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 लाख, 500 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डन। चलो आगे बढ़ते। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर लो, अभी अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर रहा हूं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा कॉल करना है, ड्यू करना है। सो जर्नल एंट्री बुक में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बेटा कितना है? 500 लाख इंटू 6 है क्या? 3000 लाख भाई साहब। और कैपिटल में कितना जाएगा? अभी 6 में प्रीमियम 4 है तो कैपिटल में कितना रहेगा? 2, बरोबर है। तो कैपिटल में कितना रहेगा? 500 इंटू 2 यानी 1000 लाख। ऊपर का कहा जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बोलो बेटा कितना चला जाएगा? 500 इंटू 4 2000। क्या नरेशन क्या लिखेंगे आप लोग? लिख लो शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। क्या लिखोगे बेटा? शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, या फिर शेयर अलॉटमेंट अमाउंट कॉल्ड। कॉल कर दिया हमने शेयर अलॉटमेंट का पैसा, ड्यू कर दिया, कॉल कर दिया। या फिर शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया। सर पैसा आने के पहले कैसे ट्रांसफर किया? एडजस्टमेंट है रे, ड्यू किया ना तो वो अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया। ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। सर फिर एप्लीकेशन के समय ड्यू बेसिस पे क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें थोड़ी मालूम कि कल चल के भारत के कितने लोग अप्लाई करने वाले, तो वहां पे तो मुझे वेट करना पड़ेगा ना, यस और नो, पैसे आने का। इसलिए एप्लीकेशन के समय पहले बैंक की एंट्री, और बाकी सारे केसेस में पहले ड्यू बाद में रिसीव। अब रिसीव कर लो। इन्होंने बोला सारा पैसा आ गया। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कुछ जगह पे नहीं आया था, बाकी सारा आ गया। चलो फटाफट से एंट्री पास करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 3500 लाख इंटू 6, 3000 लैक्स, बरोबर, खत्म। सो इसकी एंट्री करने का काम नहीं कर दिया ना कैश बुक में। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल कर लू क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर हम जर्नल एंट्री में 1 2 3 नंबर दे दिए और उधर 1 2 3 दिए, चलेगा। ये क्या सारी एंट्री एक साथ में अलग अलग डेट पे हो रही है, इसलिए मैंने क्या किया, इधर 1 दिया इधर 2, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबर दे रहा हूँ। आप 1 2 3 भी पूरे एक साथ दे सकते हो, डेट दिया नहीं तो आप जो करोगे वो रूल है। आ जाओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पैसा ड्यू कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बेटा कितना है? 500 लाख इंटू फर्स्ट कॉल का कितना है? 150 लाख, 150 लाख, सॉरी 1500 ना रे, चेक कर रहा था मैं आपका, ध्यान है कि नहीं? कैसा लगा मेरा मजाक? चलो रिसीव कर लो। नरेशन लिखो, पहले इसका नरेशन लिखो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट कॉल्ड। डन, लिखा सभी ने? नेक्स्ट रिसीव करता हूं अभी। बोलो बेटा रिसीव की एंट्री कौन बताएगा मुझे? अमाउंट, अमाउंट फर्स्ट कॉल कितने पे नहीं आया? 1 लाख शेयर्स पे नहीं आया। 1 लाख इंटू, अब सारी फिगर रुपीज इन लाख है ना, तो 1 लाख शेयर्स पे नहीं आया। 1 लाख इंटू रुपीज 3, सो 3 लाख। सो 3 का फर्स्ट कॉल नहीं आया, सो 1500 लाख में से 3 लाख नहीं आया। सो 1500 में से 3 नहीं आया तो 1497 आ गया, बरोबर ना? टोटल 500 लाख शेयर्स है, उसमें से 1 लाख शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं आया, मतलब 499 लाख शेयर्स पे फर्स्ट कॉल आ गया। और 499 इंटू फर्स्ट कॉल का 3 कितना है बेटा? 1497। इतना फर्स्ट कॉल आ गया क्या? या फिर उल्टा 1500 लाख, टोटल 1500 लाख आना था, 1 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से 3 लाख नहीं आया, सो 1500 लाख में से 3 लाख नहीं आया तो कितना लाख आ गया? 1497। सिंपल, पक्का।
सो लिख दूं क्या? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1497। डन। कितना अरियर्स है? 3 लाख अरियर्स है, बराबर है। ट्रांसफर कर दूं क्या अरियर्स में? कॉल्स इन अरियर्स। सर अरियर्स यानी आना बाकी। सर आना बाकी को डेबिट क्यों किया? अरे असेट है ना, रिसीवेबल। आना बाकी रिसीवेबल असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो। यहाँ पे उस रिसीवेबल का नाम क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। सो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट क्रेडिट कैंसल, और पैसा कहाँ पे आ गया? जो आया वो बैंक में आ गया, और जो नहीं आया वो अरियर में आ गया। फर्स्ट कॉल ड्यू but not received on 1 lakh shares transferred to calls in arrears. First call due but not received on 1 lakh shares, comma transferred to calls in arrears. फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ 1500 लाख से, और फर्स्ट कॉल क्रेडिट भी हो गया 1500 से। चेक करो, फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ 1497 और फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ 3। डेबिट क्रेडिट कैंसल। जो पैसा नहीं आया, सर ये अरियर में ट्रांसफर करना जरूरी है क्या? नहीं भी किया तो भी चलेगा। अगर नहीं किया तो वो 3 लाख फर्स्ट कॉल का डेबिट बैलेंस वैसे ही दिखता रहेगा। फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ 1500 और क्रेडिट कितना हुआ 1497। सो बचा कितना? 3। ये 3 हमेशा फर्स्ट कॉल में दिखते रहेगा। कब तक? जब तक वो शेयर फॉरफिट नहीं हो जाता है, जब तक वो पैसा नहीं मिल जाता। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल में डेबिट नहीं पड़े रहने दिया, जो पैसा आना बाकी उसको वहां से निकाल के कहां डाल दिया? अरियर में। आना बाकी बोल बेटा। ओहो, हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा? ये देखो कितने कितने? एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़। हम लोग कैसे लिख रहे हैं? ऑल फिगर रुपीज इन लैक्स। तो 5 करोड़ को लैक्स में बोलना है तो 500 लाख शेयर्स। और एक शेयर पे प्रीमियम कितना है? 500 इंटू 4, 500 इंटू 4, 1 2 3, कितना हुआ? ठीक है, पक्का ध्यान देना। वो हम लोग क्यों पूरी फुल फिगर नहीं लिखे मालूम है क्या? फिर आपकी फिगर बहुत बड़ी हो जाती थी। सोचो ना, यहाँ पे 2000 लाख लिखना पड़ता फिर आपको, फिर कितना जीरो, उसमें आपका अच्छा खासा टाइम चले जाता। तो मैंने क्या कर दिया, सारी फिगर को इन लैक्स कन्वर्ट कर दिया। 5 करोड़ था तो मैंने बोल दिया 500 लैक्स। चलो आ जाओ, ये 3 मतलब ये 3 रुपीज नहीं है, ये क्या है? 3 लैक्स। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सभी ने। सो नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल का हिसाब खत्म। अब फर्स्ट कॉल के बाद सर 7th एंट्री एक बार रिपीट कर देना। हाँ बेटा रिपीट करता हूँ। ये देख, पहले हमने फर्स्ट कॉल कॉल किया, पहले हमने फर्स्ट कॉल कॉल किया। मुन्ना ध्यान देना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना था फर्स्ट कॉल बेटा? 3 रुपए। सो 1500 लाख 1500 लाख 500 लाख शेयर्स एट द रेट ₹3। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा आया नहीं। कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स पे नहीं आया ना, तो 499 लाख शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा आया। ये हो गया 1497। उसके बाद
कितने पे पैसा नहीं आया उतना हमने कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर दिया, आना बाकी है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हो गया बेटा। अब ये वाली एंट्री हमने कहाँ पे लिख दी, ये वाली एंट्री, और ये फर्स्ट कॉल का 1497 वाला पार्ट बैंक में, क्योंकि कैश बुक बनाने बोला था ना। और बचा हुआ हमने कहाँ लिख दिया बेटा, ये अरियर वाली एंट्री जर्नल एंट्री बुक में। सर इसको दो एंट्री अलग अलग करके दिखा सकते हैं क्या, हाँ। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 1497 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1497 एंड calls in arrears account debit, calls in arrears account debit to equity share first call 33। ये गया कैश बुक में, ये गया जर्नल एंट्री बुक में, ये गया जर्नल एंट्री बुक में। क्लियर, वेरी गुड बेटा, राखी ऑल सेट। चलो बेटा आगे, पक्का आ जाओ आगे और बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, फाइनल कॉल का पैसा ड्यू कर दूं क्या, लिखो आप आगे लिखोगे एंट्री नंबर 8, 8 नहीं 9 रहेगा ना, 8 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, एक शेयर था 10 प्लस 4 रुपए का प्रीमियम 14 में एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, इंक्लूडिंग प्रीमियम ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल था, फाइनल कॉल था। एप्लीकेशन था 1, अलॉटमेंट था 6, इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल था 3, तो बैलेंसिंग फिगर कितना है बेटा, ये 4। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, 500 लाख, 500 लाख इंटू 4 यानी 2000 लाख। क्या नरेशन क्या रहेगा, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, बरोबर। प्लीज सब लोग साथ में रहना, किसी को डाउट आए मुन्ना प्लीज पूछना है, डाउट छोटा हो बड़ा हो पूछा करो। ओके मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एक बार वापस फर्स्ट कॉल तक की एंट्री समझ में है बेटा सभी को, एनीबॉडी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। क्वेश्चन में बोला हुआ था, ये देख बेटा, एक शेयर कितने का था, 10 रुपए फेस वैल्यू, 4 रुपए प्रीमियम, तो 10 और 4 कितना हो गया 14। ध्यान देना बेटा आकांक्षा। उसके बाद एप्लीकेशन पे कितना था 1, अलॉटमेंट पे 6 और फर्स्ट कॉल पे 3, 1 प्लस 6 प्लस 3, 1 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 10। और इन्होंने बोला था बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 14 टोटल है, तो 1 और 6 और 3 ये टोटल हो गया 10, 14 में से 10 ये तीनों का हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर 4 फाइनल कॉल किया। अभी समझा बेटा आकांक्षा, अभी उल्टी जैसा लग रहा है, आकांक्षा बोली कि सर ओमिटिंग जैसे लग रहा है, तो इसलिए मैंने वापस बताया। अभी क्लियर है, समझा। चलो आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, थोड़ा संभल के लो। चलो आ जाओ, फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हुआ है क्या, लेकिन फाइनल कॉल का सारा पैसा रिसीव हुआ है क्या, कितने शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं आया, 1,50,000 शेयर्स पे, बरोबर है ना। ये देखो लिखा है सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल 1 लाख शेयर्स पे नहीं आया था एंड फाइनल कॉल 1,50,000 शेयर्स पे नहीं आया। फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था बेटा 4 रुपीज। सब देखो फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री पास कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, मुन्ना ध्यान देना, टू शेयर फाइनल कॉल 500 लाख में से 1,50,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं आया, मतलब बचे हुए पे आ गया, और फाइनल कॉल का अमाउंट था 4, कितना आना चाहिए था बेटा 1994। टोटल निकालो इसका 1994। टोटल फाइनल कॉल कितना आना चाहिए था 500 इंटू 4 2000 लाख, 2000, बट 1,50,000 पे 4 रुपीज के हिसाब से 6 लाख नहीं आया, 2000 में से 6 नहीं आया,
मतलब बचा हुआ 1994 आ गया। ये समझा सभी को? पक्की बात? चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब जो 6 लाख नहीं आया वो अरियर में डाल दो फिर से। कॉल्स इन अरियर्स आना बाकी, डेबिट करो टू शेयर फाइनल कॉल और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अमाउंट not received now transferred to calls in arrears। जो फाइनल कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड नाउ ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन अरियर्स। कुछ बच्चों को यहाँ पे लैग आ रहा होगा जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे। डोंट वरी बेटा, हो जाएगा क्लियर। हाँ, हेलो, डन। रिकॉर्डेड वालों को लैग नहीं दिखेगा, आपको पूरा क्लियर ही दिखेगा। जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग और फेस टू फेस वालों को तो क्या लैग वैग कुछ नहीं है सर, आप कुछ भी करो सब बिल्कुल क्लियर दिख रहे। चलो आ जाओ, ये देख बेटा कैश बुक, कैश बुक देख लो एक बार। अगेन लैग, यस, हाँ हाँ हाँ, अभी अभी क्लियर हो गया। नाइन्थ एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाइन्थ एंट्री क्या है? जैसी हमने सीए की थी ना 7 नंबर की एंट्री, सेम नाइन्थ एंट्री। 7 नंबर की एंट्री के अंदर में क्या नहीं आया था बेटा? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था, और जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया वो हमने अरियर में डाल दिया। फाइनल कॉल का जो पैसा नहीं आया वो भी अरियर में डाल दिया। सर अरियर में डालना मतलब कॉल्स इन अरियर नाम की असेट को बढ़ाना। अरियर मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब असेट, असेट को बढ़ाना है तो उसे डेबिट करो, इसीलिए मैंने अरियर को डेबिट किया। बरोबर है? सो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। और कहां से निकाला मैंने पैसा? फाइनल कॉल का जो पैसा नहीं आया वो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट से निकाल के कहां डाल दिया? अरियर में। फाइनल कॉल अकाउंट से निकाला, पहले फाइनल कॉल को क्या किया था? डेबिट। अब उससे पैसा निकाला तो उसको क्या करूंगा? क्रेडिट। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? ओके। हाँ, स्क्रीन अटक गया है ना, जस्ट अ सेकेंड मुन्ना, हो जाएगा हो जाएगा, एक सेकेंड मैं करता हूँ, स्क्रीन भी ठीक कर रहा हूँ, 1 मिनट का समय दो। अभी हो गई क्या स्क्रीन? एक बार चेक कर लो। हाँ, अब हो गई, बरोबर है? कैश बुक दिखा रहा हूँ। बच्चा बोल रहा सर आप बहुत मीठा बोलते हो। मिट्टू मैं मयंक आजा, ये कैश बुक देख ले बेटा। मैंने बच्चों को चैट करने बोला, मुझे मालूम नहीं था ऐसे घूम के आएंगे वो। ये देख बेटा, कैश बुक देख ले। फाइनल कॉल तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? सिंपल है। फर्स्ट कॉल का जो पैसा नहीं आया था वो अरियर में डाल दिया, फाइनल कॉल का जो पैसा नहीं आया वो भी मैंने अरियर में ट्रांसफर कर दिया। राइट? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और कुछ बोला है फॉर फीचर वगैरह का? खत्म। फॉर फीचर बोला रहता तो हम लोग वो भी कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उसके पहले इसका बैलेंस निकालो। बोलो बेटा बैलेंस कितना आ रहा है? बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। ये बाय द वे कौन सा बैलेंस आएगा? जो भी आएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। एक बच्चे ने बोला सर 6 कैसे आया? ओहो हो, ध्यान देना, 1,50,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का 4 रुपीज नहीं आया। सो 1,50,000 इंटू 4 6 लाख, और जो कि हम लोग सारी फिगर्स लैक्स में लिख रहे हैं, इसलिए 6 लाख की जगह मैंने क्या लिख दिया? सिर्फ 6। बराबर है? एक बच्चे ने बोला फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री तो सिंपल है, फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू और कॉल्ड। बैलेंस कितना आया? 469,6991। बराबर है ना? 6991। दैट्स इट,
गेम ओवर। क्लियर बेटा, सब लोग साथ में, सभी लोग बेटा, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं रहेगा। हाँ, जहाँ कहीं किसी को डाउट है चिंता मत करना, लैग है वो चीज वापस बता दूंगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बी लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। बोलो बेटा 100 रुपीज का एक शेयर है, 10% प्रीमियम यानी कितना रहेगा, 110 रुपए इशू प्राइस। आ जाओ आगे। ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन ₹20 on 1st April 2014, on allotment ₹40 including premium on 1st June 2014। ये क्या दिया है सर, 1st अप्रैल एप्लीकेशन की तारीख है, 1st जून अलॉटमेंट की तारीख है, यस और नो। फर्स्ट कॉल उसकी तारीख है 1st ऑफ जुलाई, फर्स्ट कॉल की तारीख क्या है, 1st ऑफ जुलाई। आगे देखो और क्या दिया है, मुन्ना ध्यान देना। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स। कंपनी को इशू कितने करने थे पता नहीं, 2000 शेयर्स इशू करने थे। सो कंपनी वांट्स टू इशू 2000। एप्लीकेशन आए बट एप्लीकेशन रिसीव्ड। सो दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उससे कम शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। बोलो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। डीमार्ट का जब इशू आया था पहले दिन ओवर सब्सक्राइब हो गया था, मतलब अगर किसी ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा डीमार्ट के तो उसको 20-30 ही शेयर मिले। मतलब जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, मेरे पास एक चॉकलेट है और 10 लड़कियां आ गई चॉकलेट मांगने के लिए, चॉकलेट कितनी देने के लिए, एक। अप्लाई कितने आए, एप्लीकेशन कितने आए, 10। तो बोलो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मेरे पास एक चॉकलेट है, एक भी एप्लीकेशन नहीं आया, अंडर सब्सक्रिप्शन, यस और नो। सो कंपनी जितना देना चाहती है उससे ज्यादा के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में फिर कंपनी क्या करती है, शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है ना। डिमांड सप्लाई, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, 10 रुपए का शेयर 1000 में दूंगा, चाहिए तो ले, यस और नो। प्रीमियम की कोई सीमा नहीं है। आ जाओ, सो ध्यान देना। यस, मैं तेरे लिए भी चॉकलेट लाऊंगा मयंक, लड़का भी चॉकलेट खाता है, मयंक बोल रहा है। मैं फोटो भेजता हूँ, तू डाउनलोड कर ले और खा ले, है ना। अब और कैसे भेजेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे भेजे चॉकलेट। आ जाओ, सो ध्यान देना। छोड़ो, अपने को क्या करना है, कोई भी केस हो, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अपने को तो अपनी एंट्री वैसी करनी है जैसे करते आ रहे थे। आगे देखो और क्या बोला है, 1800 शेयर्स एंड डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट इन फुल। यानी इस 1800 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको फुल अलॉट कर दिया। मतलब 1800 के लिए कितना दे दिया, 1800 फुल अलॉट कर दिया। मतलब ये मत समझना 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और जाओ यार 200 शेयर एक्स्ट्रा रखो हमारे पास खाली पड़े, ऐसा नहीं। जितने के लिए अप्लाई किया उतना पूरा अलॉट कर दिया, उसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। अप्लाई कितने के लिए किया था पब्लिक ने, 1800 के लिए, अलॉटमेंट कैसा हुआ, फुल। मतलब कितने शेयर्स दिए, 1800। जितने के लिए अप्लाई किया उतना आपको मिल गया, मतलब आपको फुल अलॉटमेंट हुआ। डीमार्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, दोस्त के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैंने दोस्त के लिए अप्लाई किया था, मेरा डीमैट अकाउंट है, मैंने अप्लाई किया था डीमार्ट के 100 शेयर्स के लिए। मिले कितने थे, कुछ 20-25 शेयर्स मिले थे, 20-30 शेयर्स मिले थे, मल्टीपल्स में थे 10 के। मतलब मुझे फुल अलॉटमेंट हुआ था क्या, नो। मैंने अप्लाई किया था 100 के लिए, मुझे मिला 100 से कम, मतलब फुल अलॉटमेंट नहीं हुआ। बट यहाँ पे कैसे हुआ है, फुल अलॉटमेंट। मतलब अप्लाई किया पब्लिक ने 1800 के लिए, उनको डायरेक्टर्स ने कैसे अलॉटमेंट कर दिया, फुल। अब डायरेक्टर के पास ऑप्शन भी क्या है, उनके पास शेयर्स इशू करने के लिए ज्यादा है, एप्लीकेशन कम है, तो जितने भी एप्लीकेशन आए सबको दे दो, यस और नो। आ जाओ, one shareholder to whom 40 shares were allotted paid the entire balance on his shareholding with the allotment money। भाई साहब क्या बोला है मालूम है क्या, जिसको 40 शेयर्स अलॉट किया था, पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज शेयर होल्डिंग विद द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के साथ ही उसने सारा पैसा दे दिया। मतलब अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही दिया, उसके अलावा कॉल का भी दे दिया, आगे का भी सब दे दिया। बहुत ही एडवांस में चल रहा नहीं क्या है ना, बहुत ही एडवांस में चल रहा है। मतलब अलॉटमेंट के समय सिर्फ अलॉटमेंट का देना मांगता है, उसने अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही दिया, उसके अलावा आगे का कॉल का भी पैसा दे दिया।
इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, बरोबर है क्या? अलॉटमेंट के समय, अलॉटमेंट के साथ अगर आप आगे का भी पैसा देते हो तो उससे हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड कॉल्स इन एडवांस पेड बाय द शेयर होल्डर। सो हम लोगों को शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन। सो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? कंपनी के। कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड बाय द कंपनी, यस और नो? कितना वो महारथी के पास कितने शेयर्स थे? 40। सो 40 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट के समय कॉल का भी पैसा दे दिया। आगे देखो और देखते हैं। एंड अनदर शेयर होल्डर, एक और था बेचारा, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, उसने पैसे ही नहीं दिया, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। और वो जो पैसा उसने नहीं दिया उसके 60 शेयर्स पे, वो उसने पूरा कब दिया? बट विच ही पेड विद द फाइनल कॉल। ओ हो, एक ने एडवांस में दिया और दूसरे ने देरी से दिया। दूसरा जो था जिसके पास 60 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा कब दिया? फाइनल कॉल के साथ। और एक ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा कब दे दिया? अलॉटमेंट के साथ। सो एक ने जल्दी दिया, दूसरे ने देरी से दिया। मतलब देरी से दिया मतलब उससे पैसा आना बाकी था, मतलब अरियर्स। ओह, मतलब इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस भी है और कॉल्स इन अरियर्स भी है, दोनों भी है। पूछा क्या है मुझे अभी तक मालूम नहीं है, पढ़ते आगे। इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड एट 5% पर एनम ऑन अरियर। इंटरेस्ट किसको मिलेगा यहाँ पे? कंपनी को। इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड एट द रेट 5% पर एनम ऑन अरियर। अब अगर यहाँ पे कंपनी ने टेबल एफ फॉलो किया रहता तो ये रेट 5% नहीं होता, ये कितना होता? 10%। कंपनी लॉ के अंदर में टेबल ए के अंदर में और टेबल एफ में इंटरेस्ट ऑन अरियर्स और एडवांस के रेट दिए, कंपनी लॉ में आएगा आपको, है ना? तो यहाँ पे अगर टेबल एफ फॉलो किया रहता तो रेट डबल हो जाते, 5 नहीं 10% होता, बरोबर है क्या? और आगे क्या बोला है? एंड कंपनी शुड बी पेड 6% पर एनम ऑन एडवांस। अब जब भी मुझे कोई एडवांस में पैसा देता है तो मैं उसे बदले में क्या दूंगा? ब्याज। तो कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? 6%। अरियर पे किसी से देरी से पैसा आ रहा है तो उससे मैं इंटरेस्ट लूंगा। सो अरियर वाला इंटरेस्ट कंपनी की इनकम है, वापस अरियर वाला इंटरेस्ट कंपनी की इनकम है और इनकम का रेट कितना है? 5%। एडवांस के ऊपर जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है वो कंपनी का खर्चा है, एक्सपेंस है, वो कितना है? 6%। अच्छा, ये रेट एग्जैक्ट डबल कर देते थे, 5 और 6 को एग्जैक्ट डबल कर देते थे, लेकिन कब? अगर टेबल एफ होता तो। यहाँ पे टेबल कौन सा है? ए। सर ये टेबल ए टेबल एफ का नहीं मालूम, लिख लो। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, टेबल ए। टेबल ए में 5% 6% पर एनम। अगर ये टेबल एफ होता तो डबल डायरेक्ट 10% और 12% पर एनम। अब सर हमें कैसे समझेगा टेबल ए फॉलो करना है कि एफ? क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो कुछ भी फॉलो कर लो। अगर बोला है टेबल एफ तो टेबल एफ, बोला है टेबल ए तो टेबल ए, या फिर क्वेश्चन में जैसे अभी दिया हुआ है वैसे रेट दिया रहेगा। हाँ, खेल गया वो, एडवांस में दिया उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो नहीं खेल गया, कंपनी खेल गई। कंपनी का फायदा है। अरे बताओ ना, कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? सिर्फ 6%। मार्केट रेट से कितना कम है? मार्केट में 8 9 10 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप मार्केट से ब्याज से पैसा उठाओ, 20% का ब्याज है। कंपनी को कितने परसेंट में पैसा यूज करने मिल रहा है? सिर्फ 6% में। तो फायदा किसका है? भले ही कंपनी को 6% का इंटरेस्ट का खर्चा है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को तो फायदा ही है ना। क्या छोड़ो, अपने को वो डिस्कस नहीं करना है कंपनी को फायदा है या नुकसान है, राइट? ये लिख लिया बेटा सभी ने? आ जाओ, चलो फटाफट से हम लोग अभी निकाल लेते हैं। हमें क्या बोला है बेटा यहाँ पे? इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड। अच्छा, कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे तो, हे भगवान, इसमें कुछ बोला ही नहीं है। लिखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड अरियर्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन
अरियर्स। डन। क्लियर? कैलकुलेट कर ले, 2 मिनट का काम है, फुद्दू सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी निकालते हैं बेटा, ले बता। पहले पहले कॉल्स इन एडवांस का निकालू क्या? लिखो फिर, ए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, निकालो। कितने कॉल्स एडवांस है? एक भाई साहब ने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों दे दिया था, तो फर्स्ट कॉल का भी कॉल्स इन एडवांस है और फाइनल कॉल का भी। ये देखो तो, ये भैया ने क्या किया था, ध्यान देना, ये इन्होंने किया था, ये देखो, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल। तो एक भैया ने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही दिया, ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, तो ये दोनों क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस दो दो है, फर्स्ट कॉल इन एडवांस भी है और सेकंड फाइनल कॉल भी एडवांस में है, बरोबर है? तो दो कॉल्स इन एडवांस है ना, एक फर्स्ट कॉल वाला और एक फाइनल कॉल वाला। ये समझा सभी को? आ जाओ, लिख लेता हूं फिर यहाँ पे, एक फर्स्ट कॉल वाला, ये देखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एक फर्स्ट कॉल और एक फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। ठीक है, कोई तकलीफ है किसी को? बोलो तो बेटा, कब मिलना चाहिए था फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन, क्वेश्चन से तारीख देख करके बताओ मुझे। फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था 1 जुलाई, बट रिसीव्ड ऑन, कब रिसीव हुआ? रुको, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल रिसीव्ड हुआ अलॉटमेंट के समय। अलॉटमेंट की तारीख ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अलॉटमेंट 1 जून। अरे ये तो जल्दी मिला, इसलिए तो एडवांस है। कितना जल्दी मिला? कितना जल्दी मिला? अर्ली। कितना जल्दी मिला? 1 मंथ। तो ब्याज भी, इंटरेस्ट भी कितने महीने का देंगे? 1 मंथ का, बरोबर ही ना? पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन नंबर 2 लिखना बेटा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, लिखो भी, अमाउंट बता दो। अमाउंट ऑफ कॉल, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? ये एडवांस वाले हैं 40 शेयर्स, इन्होंने एंटायर बैलेंस दे दिया था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एंटायर मतलब अलॉटमेंट के समय, अलॉटमेंट के साथ साथ आगे का भी दे दिया था। 40 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का कितना है? फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल 30, सो 40 इंटू 30, 40 शेयर्स इंटू 30, 1200 रुपए। सो अमाउंट ऑफ कॉल 1200 रुपए। ये 1200 रुपया उसने एडवांस में दिया था, 1200 रुपीज पेड इन एडवांस। तो इंटरेस्ट कितने रुपए पे रहेगा? 1200 पे। सारी हिसाब किताब फर्स्ट कॉल की चल रही बेटा, अभी निकालो। बोलो बेटा, देयर फोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बेटा बताओ तो जरा। हाँ, 1200 रुपए पे 6% के हिसाब से 1 महीने का, 66 ओनली 6 रुपया। 1200 इंटू 6% इंटू 1/12, पक्का ना? हाँ, लिख दिया। क्लियर? ये ना, आपने सही से किया ना? ठीक है, अब किसका निकालूंगा ऐसे में? फाइनल कॉल का। बोल बेटा बोल। एडवांस का 6% है ना बेटा, टेबल है।
एडवांस 6%। चलो आगे आ जाओ, वेरी गुड। आगे और बढ़ते, अब फाइनल कॉल का करते हैं ऐसे। फाइनल कॉल का करना पड़ेगा ना। फाइनल कॉल का कितना अमाउंट है, कब आना चाहिए था, ड्यू ड्यू अगेन ड्यू ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 1 अगस्त। कब आ गया, लेकिन अलॉटमेंट के साथ ही आ गया। कब आया अलॉटमेंट, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अलॉटमेंट आया 1 जून। कितना जल्दी आया रे, जून जुलाई 2 महीना, क्योंकि अगस्त का तो पहली तारीख ही है ना, अगस्त मत काउंट करना। 1 जून से 1 अगस्त, 1 जुलाई 1 अगस्त, या फिर जून मंथ पूरा और जुलाई पूरा, 2 मंथ। अमाउंट बोलो, अमाउंट कितने शेयर्स थे, 40 शेयर्स इनटू, ये 20 रुपया था क्या, तो 800 रुपए पे 6% इंटू 2/12। ग्रेट, लिख दिया सभी ने, कितना आसान है। ये था एडवांस का, अब ऐसे निकालेंगे अरियर का। निकाल, अरे कौन है ये, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कॉल्स इन अरियर्स में क्या क्या था, ढूंढो ढूंढो क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी 60 शेयर्स पे, कब दिया, फाइनल कॉल के साथ। ओ हो, देखो लेट दिया इसने, देखो मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं, लेट दिया बेटा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसने फाइनल कॉल के समय फाइनल कॉल का तो पैसा दिया ही दिया, और फर्स्ट कॉल का पैसा भी दिया, और अलॉटमेंट का भी पैसा दिया। मतलब डिले किया क्या इसने, डिलेड, यस और नो। मतलब इसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के समय नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा लेट दिया, फाइनल कॉल के समय दिया। इसने जल्दी दिया था, देखो अर्ली, अर्ली, डिलेड, डिलेड, डन। देरी से दिया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कंपनी लेंगी। चलो क्या क्या लेट दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। कब मिलना चाहिए था अलॉटमेंट का पैसा, ड्यू ऑन, बोल दो बेटा, अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए था 1 जून को। फर्स्ट कॉल का पैसा कब मिलना चाहिए था, 1 जुलाई को। बट कब मिला, रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल के समय। फाइनल कॉल का पैसा कब आता है बेटा, बताओ तो, 1 अगस्त को। सो अलॉटमेंट का पैसा भी 1 अगस्त और फर्स्ट कॉल का भी पैसा 1 अगस्त। ओ हो, कितने से डिले हो गया, डिलेड। डिले हो गया। 1 जून का पैसा 1 अगस्त को दे रहा है, 1 जून से आगे 1 अगस्त, 1 जून से 1 जुलाई 1 महीना, 1 जुलाई से 1 अगस्त 2 महीना, और यहाँ पे 1 मंथ। अमाउंट कितना था, अमाउंट 60 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था रे बेटा, 30 ना, 1800 रुपए, और फाइनल कॉल का पैसा कितना था, 60 शेयर्स इनटू 20, क्या अलॉटमेंट का कितना है बेटा, 40 है। अच्छा फर्स्ट कॉल का, ये ले बेटा मैं करेक्शन कर देता हूँ, ध्यान है, आई लव योर मेडिटेशन। चलो ये कितना बेटा फर्स्ट कॉल का, 30। बिल्कुल सही है बेटा, ध्यान देना सब लोग। आकांक्षा क्या लिखना चाह रहे हो, बोलो। 20, अच्छा आपने डायरेक्टली अमाउंट बता दिया, वेरी गुड। बता बेटा इंटरेस्ट, बोलो 2400 रुपए पे अरियर्स पे कितना मिलेगा, 5% के हिसाब से 2 महीने का, 2400 रुपए पे 2 महीने का, 1800 रुपए पे 1 महीने का, 1800 इंटू 5% इंटू 1/12, इधर कितना आया 20, और इधर, वेरी गुड। आकांक्षा, जिस बच्ची को भी उम्मीद हो रही थी उसने भी आंसर बता दिया फटाफट से।
वेरी गुड, क्लियर है सर। पेपर में इतना लंबा चौड़ा ऐसा वर्किंग नोट डिटेल में ना रे, पेपर में तो फटफट फटफट आपने शॉर्ट हैंड में सॉल्व करना है। पेपर में तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा कैलकुलेटर पे। ये सिर्फ आपको एक बार बताने के लिए लिखना जरूरी है ना। हर चीज कैलकुलेटर पे बता दूंगा तो एसी का बटन दबा दिया कैलकुलेटर पे कि सब गया। इसे लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? डन। राखी बोल रही है सर ब्लर हो रहा। जान दे यार, मैं छोड़ देता हूँ अभी लेक्चर, ब्लर हो रहा तो ऐश करो, जाओ, ठीक है। नहीं नहीं सर, ब्लर नहीं हो रहा, ब्लर नहीं हो रहा। आ जाओ। जर्नल एंट्रीज बोला है टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। क्या बोला है बेटा यहाँ पे? रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड मतलब कौन सा कैपिटल है? ऑथोराइज्ड, द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है। अच्छा, कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर्स इशू कर सकती है क्या मार्केट में? यस और नो में जवाब देना। कंपनी ऑथोराइज, एमओए चेंज करके भी नहीं। तो मेरा सवाल सुनना, फिर से जवाब देना। कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू कर सकती है क्या? अगेन जवाब नो ही आएगा। ऑथोराइज से ज्यादा कभी नहीं होगा। सर ऑथोराइज कैपिटल था 1 करोड़, हमने उसको 1.5 करोड़ कर दिया, अब तो कर सकते ना। लेकिन आप भूल रहे हो, आपने उसको 1.5 करोड़ कर दिया, वो 1.5 करोड़ ऑथोराइज हो गया। अब 1.5 करोड़ से ऊपर कर सकते हो क्या? सर हमने 10 करोड़ ऑथोराइज कर दिया, तो अगेन ऑथोराइज क्या हो गया? अब 10 करोड़। तो कभी भी आप ऑथोराइज से ऊपर इशू नहीं कर सकते। हाँ, पुराने वाले ऑथोराइज कैपिटल से नया वाला ऑथोराइज कैपिटल अगर ज्यादा है तो पुराने वाले ऑथोराइज कैपिटल से आप ज्यादा इशू कर सकते हो। लेकिन जिस समय आप शेयर इशू कर रहे हो उस समय का जो करंट ऑथोराइज कैपिटल रहेगा उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। ये बात समझ में सभी को? बराबर है। सब प्रीमियम के अमाउंट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है क्या? जो भी कॉल का अमाउंट है उसके ऊपर देना है, जो भी टोटल ड्यू अमाउंट है, फिर उसके अंदर में कोई भी अमाउंट आ सकता है। आदित्य जगताप। डन। सो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आज का होमवर्क है ना। मॉड्यूल आप लोगों के पास में है। मॉड्यूल के अंदर का क्वेश्चन नंबर 4 है। सर मॉड्यूल नहीं रहा तो गूगल पे जाना और गूगल बाबा से बोलना ICMAI CMA इंटर ग्रुप 1 मॉड्यूल, वो आपको बता देगा। ठीक है। पेज नंबर इसका मुझे मालूम नहीं है, इलिस्ट्रेशन 4 लिख करके रख लेना। पहले वाले टॉपिक का इलिस्ट्रेशन 4 यही है ना, ए लिमिटेड कंपनी का। रुको 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 रुको, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क है, ट्राई करना है। डोंट वरी, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना मैं यहाँ पे करवाऊंगा। हाँ, जब आप बोलोगे कि नहीं सर होमवर्क बिल्कुल इजी था, सिंपल था और यूनानिमसली 100% बच्चों का अगर आ गया, 100 मतलब 100, तो ही यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। एकदम रिपीट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो सॉल्व नहीं करेंगे, जिसमें सिर्फ नाम नंबर चेंज है, जिसमें सिर्फ नाम और नंबर चेंज है। इलिस्ट्रेशन 4, 5 आपका होमवर्क है। डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय बाय।